दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा आत्मा बंधन में क्यों है? जैन दर्शन कहता है हर क्रिया आत्मा को कर्म की जंजीरों से बांधती है। मैंने किया, मैंने करवाया, मैंने अनुमोदन किया, यही विचार आत्मा को बंधन में डालते हैं। हर क्रिया 3 स्वरूपों में होती है जो मन, वचन, काया द्वारा की जाती हैं। इन तीनों माध्यमों से क्रोध, लोभ, झूठ, हिंसा जैसे कर्मों का जन्म होता है। मैंने किया स्वयं द्वारा की गई क्रियाएं, मैंने करवाया दूसरों से करवाई गई क्रियाएं, मैंने अनुमोदन किया दूसरों की क्रियाओं का अनुमोदन। इन 3 क्रियाओं को काल और माध्यम के 3 दृष्टिकोणों से समझें। 3 काल, अतीत, वर्तमान और भविष्य। अतीत काल, मैंने किया था, करवाया था और अनुमोदन किया था। वर्तमान काल, मैं करता हूं, करवाता हूं और अनुमोदन करता हूं। भविष्य काल, मैं करूंगा, करवाऊंगा और अनुमोदन करूंगा। 3 माध्यम, मन, वचन, काया। मन से किए गए क्रोध, लोभ या अहंकार जैसे विचार सूक्ष्म अशुभ कर्म बांधते हैं। कोई देख नहीं सकता, पर यह आत्मा को बंधन में डालते हैं। वचन से किए गए झूठ, कटुवाणी या अपमानजनक शब्दवाणी से निकलते ही अशुभ कर्मों का बंधन बांधते हैं। काया से की गई हिंसा, चोरी या अनुचित कर्म चाहे स्वयं करें या करवाएं, कर्म बंधन बनकर आत्मा को बांध लेते हैं। इस प्रकार 3 क्रियाएं, 3 काल, 3 माध्यम, कुल 27 क्रियाएं बनती हैं। ये 27 क्रियाएं आत्मा को कर्म से बांधती हैं। इन्हीं से कर्म का संचय होता है और यही आत्मा की संसार में भ्रमण का कारण है। 27 रास्ते, एक ही मंजिल, कर्म बंधन। इन 27 क्रियाओं को सम्यक ज्ञान से जानकर उनका त्याग करने पर ही साधक कर्म बंधन और संसार परिभ्रमण के दुखों से मुक्त हो सकता है। जब क्रिया रुकती है, कर्म का संचय थम जाता है और जब कर्म संचय रुकता है, तब आत्मा अपनी मुक्त अवस्था को प्राप्त करती है। आइए इन 27 क्रियाओं का त्याग कर आत्मा के मुक्ति का द्वार खोले। आज से अपनी क्रियाओं पर चिंतन करें और आत्मा को कर्म बंधन से मुक्त करें।